माय डियर फ्रेंड्स, हम आ गए हैं एक और स्टॉक के साथ में अपने यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका शेयर बाजार पॉइंट में। तो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अभी शेयर का भाव चल रहा है 11 रुपये 75 पैसे का। मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है 1 मंथ का। ठीक है, अब 1 मंथ के अंदर अगर दी मैं देखता हूँ ओरिएंट ग्रीन पावर के अंदर, तो यहाँ पर 42.42% के इसने रिटर्न्स दिए हुए हैं। अब क्या कारण हुआ कि ये एकदम से 42.42% एक ही महीने के अंदर इसने दे दिया। अगर मैं इसका 52 वीक हाइक देखता हूँ तो वो 28 रुपये 45 पैसे है। यस, 28 रुपये 45 पैसे तक गया था अपर सर्किट लगाता हुआ, और फिर लोअर सर्किट लगाता हुआ 6 रुपये 80 पैसे तक भी आया ये शेयर। और अभी पिछले एक महीने से जो है लगभग अभी परसों 13 रुपये 28 पैसे तक भी गया था। वहाँ पर एक अपर सर्किट लगाया था, इसके बाद में कंसोलिडेट किया और अभी शेयर का भाव चल रहा है 11 रुपये 75 पैसे का। तो इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं और ये भाव क्यों बढ़ रहा है, मैं उसके ऊपर आपको लेके जाता हूँ। एक बार इसके शेयर पैटर्न के ऊपर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो ये है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एज 30/9/2022 पे 22 की। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये प्रमोटर्स हैं, जनाती बायो पावर प्राइवेट लिमिटेड। और अगर दी मैं इन सब की ये जितने भी आप देख रहे हो ये लिस्ट सारी किसकी है, प्रमोटर्स की लिस्ट है। और इनके पास कितने परसेंट शेयर हैं, 34.53% शेयर हैं। 25,92,10,335 शेयर। और बाकी के शेयर किसके पास हैं, आइए देखिए। क्या इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं? यस, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो 0.98%, बैंक्स के पास में 0.06%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ तो 1.46, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करता हूँ 2.65, और बॉडी कॉरपोरेट्स की बात करता हूँ अदर्स की तो वो 1.35, नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि जो फॉरेनर्स हैं 1.10, क्लियरिंग मेंबर्स 0.04, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 1.43। और इसके बाद में अगर मैं पब्लिक की बात करता हूं तो 56.34%। एंड डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव, उनके पास में भी इसके शेयर हैं। अगर उनके रिलेटिव के पास में, डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव के पास में भी इसके शेयर हैं, यानी कि उनको एक उम्मीद है कि ये जो शेयर है डेफिनेटली आगे जाएगा। और आप ये देख रहे हो गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस कर रही है। और अभी देखो IRFC IRVNL, इन दोनों शेयरों के ऊपर भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, मतलब इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और आप वो देख सकते हो कहाँ 22 रुपये का RVNL 84 रुपये की हाइक लगा करके आ गया है, और अभी 70 72 74 75 ऐसे रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से 26 रुपये पर लिस्ट हुआ IRFC। जब उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली तो अभी आज शेयर कहाँ पर 37 रुपये की हाइक बना करके और 34-35 रुपये पर, 33-34 रुपये के ऊपर वहाँ पर वो ट्रेड कर रहा है। ठीक इसी तरह से ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, ये ग्रीन पावर की कंपनी है। और अभी मैं इसके अंदर मेन रीजन बताता हूँ कि ये 40% का जो अप आया है वो किस कारण से आया है। इसको देखने के लिए हमें जाना होगा इसके क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर। क्वार्टर रिजल्ट पर जाने से पहले एक बार हम यहाँ पर इसकी जो ये प्रमोटर्स ने यहाँ पर जो 34.53% जो उसके पास है, पब्लिक के पास 65.47, और जिसके अंदर से मैंने आपको बता दिया कितना बैंकों के पास में है, कितना अदर्स के पास में है। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कीजिए, प्रमोटर प्लेज होल्डिंग, यस 313 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं वो प्रमोटर्स के प्लेज पर हैं। उसके बावजूद भी क्यों बढ़ रहा है शेयर, आइए वो भी देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको, और हम यहाँ पर आ जाते हैं। ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी प्रपोज्ड, यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग द क्वार्टर द कंपनी प्रपोज टू रेज इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 23,000
lakhs दो इट्स राइट इश्यूज। यानी कि ये क्या कर रही है, डिमांड कर रही है किसके लिए कि भाई राइट इशू लेकर के आना चाहती है। और किसको दे रही है, सेबी को दे रही है कि भाई मैं राइट इशू, जैसे सुजलॉन लेकर के आया, जैसे ऊर्जा ग्लोबल लेकर के आया था, ठीक है। अब ये भी ये चाहता है कि भाई मैं राइट इशू लेकर के आऊँ, और लगभग ये होने चाहिए मेरे 230 करोड़ के लेके आना चाहती है। अब इससे क्या करेगी भाई, रीपेमेंट करेगी किस चीज़ के लिए, रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग एंड जनरल कॉरपोरेट्स पर्पज, रिपेमेंट करेगी। और जो इसको अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो इसको चाहिए, उसके लिए ये राइट इशू लेकर के आ रही है। और राइट इशू कब तक आएगा, ये तो देखो सेबी के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक कंपनी वो सारा इसके ऊपर, जब तक इसको इस चीज़ के लिए अथॉरिटी नहीं मिल जाती है, अप्रूवल नहीं मिल जाती, तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अप्रूवल इसको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको ज़रूर मिलनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस समय ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ाना चाहती है। जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दे रही है। और ये तो हमारे देश की कंपनी है, तो डेफिनेट सी बात है जो हमारे देश की कंपनी है और ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही काम कर रही है। और 2030 तक तो हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इसको कहने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। और नितिन गडकरी जी तो बार बार जो है ना विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसके ऊपर वर्क करो, इसके ऊपर वर्क करो देश के अंदर, ठीक है। और रोड्स भी अभी ऐसी बनाई जा रही हैं कि जिसके अंदर हमारे को इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि ट्रक अगर चलते हैं तो ऊपर जैसे रेलवे चलती है ना, लाइक दैट, इस तरह के हाईवे हमारे भारत के अंदर भी हों, ताकि पेट्रोल और डीजल से छुटकारा मिल सके। तो देश की इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए ये जो है ना, ये भी अपनी भागीदारी निभाना चाहता है। तो डेफिनेट सी बात है। और मैं आपको इसके विजन के बारे में भी बता देता हूँ। अगर मैं ओरियन ग्रीन पावर की साइट के ऊपर जाता हूँ तो वो एक बात कहते हैं, वी आर द लार्जेस्ट इंडियन डाइवर्सिफाइड इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर, ठीक है। और अभी अगर मैं इसके बिजनेस सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारा जो विजन है वो क्या है, अपना विजन बता रहे हैं, टू मेंटेन एंड एनहेंस ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स विद अट्रैक्टिव रिटर्न्स, ठीक है। आवर मिशन टू मेक सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट एंड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं, अभी देखो इनके पास में क्या क्या चीज़ें हैं। करंटली इनके पास में 402 मेगावाट दो विंड पावर, ठीक है, करंटली 402.3 मेगावाट। और प्लान क्या है इंक्रीज करने का, 1000 मेगावाट। तो अगर दी ये प्लान कर रहे हैं और इस तरह से राइट इशू लेकर के आ रहे हैं और अपने बोरोइंग को भी जो है ना, और अपने प्लेज जितने भी शेयर्स हैं उनको भी ये बोरोइंग करके और अपने बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है अगर दी ये राइट इशू इसके अंदर लेकर के आ जाते हैं और इस तरह से ये हो जाता है, तो शेयर के अंदर एक भूचाल जरूर आएगा और एक पंप जरूर आएगा। तो आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जैसे ही अदर्स अपडेट आएंगी इसके बारे में मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। और हाँ, और अगर ये ग्रोथ चाहिए ना भाई, तो डेफिनेट सी बात है, आप, मैं लिंक नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म पर आप खरीदिएगा जहाँ पर आपकी ब्रोकरेज सबसे ज़्यादा कम लगती है, ठीक है। तो जीरोधा का लिंक आपको नीचे उसके अंदर मिल जाएगा और ग्रो का भी मिल जाएगा। और दोनों में से आप जिसके अंदर भी चाहें उसके अंदर अपना जो है ना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और लो के ऊपर खरीदते रहिए और हाई के ऊपर बेचते रहिए और अच्छे शेयर्स के अंदर आप जाते जाइए, जो कि, और इस तरह के शेयर डेफिनेटली मल्टीबैगर बन सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए बगैर इसके अंदर, ये कोई मैं आपको इतला नहीं कर रहा कि भाई आप जो है इसको परचेज कीजिए। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके लिए कंसल्ट कीजिए, अपनी भी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इसके अंदर जो है आप इन्वेस्ट करना।